हेलो स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। बच्चों, आज मैं आपके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से लेकर आया हूँ। इस टॉपिक पर जो है बहुत सारे क्वेश्चन जो है बोर्ड में पूछे गए हैं, चाहे वो जो बोर्ड हो, चाहे वो आपका आईएससी बोर्ड हो, आईसीएससी बोर्ड हो, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे वो यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम हो, सभी में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो आज हम लोग टॉपिक्स लेकर आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हमने आपको जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू निकालना बताया, फैक्टराइजेशन मेथड से बताया आपको, और क्वाड्रेटिक फार्मूले के द्वारा कैसे निकाला जाएगा उसके रूट्स को, वो भी हमने बताया। आज आपको हम बताएंगे कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं उसका नेचर क्या होता है, उसके नेचर को हम लोग फाइंड आउट करेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी करेंगे। आइए आज देखते हैं कि इसके नेचर्स को कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। हम लोग सपोज करते हैं कि एक आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0 वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0। तो हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो फार्मूला पढ़ा था वो क्या था आपका, x = -b ± रूट के अंदर b² - 4ac/2a। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला है। यहाँ पर जो रूट के अंदर वैल्यू होती है b² - 4ac, इसको हम लोग डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट इसको कहते हैं। इसको हम लोग कैपिटल D से डिनोट करते हैं, d = b² - 4ac। तो जितना भी रूट्स हैं, मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो भी रूट्स हैं वो इस डिस्क्रिमिनेंट पर डिपेंड करता है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पर ही डिपेंड करता है। आइए देखते हैं उसकी वैल्यू कब जो है कैसे डिपेंड कर रहा है उस वैल्यू पर। इनका कहना है इफ b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव अगर होती है, देन टू रियल एंड डिफरेंट रूट्स, तब उसके दोनों रूट्स रियल होंगे और क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, मतलब अलग अलग होंगे। किस कंडीशन में? पहली कंडीशन इसकी है, किसका जो डिस्क्रिमिनेंट है, कौन, b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0। अगर ये ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 मीन्स क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू अगर इसकी आ जाती है, तो बोथ रूट्स रियल एंड डिफरेंट, मतलब टू रियल एंड डिफरेंट रूट्स होता है। सेकेंड कंडीशन ये है कि b² - 4ac इज इक्वल टू 0। अगर इसके डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 होती है तब टू रियल एंड इक्वल रूट्स होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं ये, आपको बहुत ध्यान से इसको पढ़ना है और इसको याद भी रखना है, इसी पर बेस्ड आपके सारे क्वेश्चंस हैं। सेकंड क्या है, टू रियल एंड इक्वल रूट होंगे कब, जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 होगी, मींस b² - 4ac इज इक्वल टू अगर 0 है तो बोथ रूट्स आर रियल एंड इक्वल, इट मींस टू रियल एंड इक्वल रूट्स। थर्ड आपका है b² - 4ac लेस देन 0। लेस देन 0 मींस होता है निगेटिव वैल्यू, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निगेटिव आ जाती है तब नो रियल रूट्स, तब उसके कोई रियल रूट्स नहीं होते हैं। नेक्स्ट आपका है इफ b² - 4ac इज ग्रेटर देन एंड इज इक्वल टू 0। यहां पर इन दोनों को मिला करके बनाया गया, यहाँ पर ग्रेटर देन 0 है, यहाँ पर क्या है, इज इक्वल टू 0 है। यहाँ दोनों को एक साथ सम्मिलित करके लिख दिया गया, तो क्या लिखा गया, b² - 4ac इज ग्रेटर देन एंड इज इक्वल टू 0। तो टू रियल रूट्स होंगे, तब इसके क्या होंगे, दोनों ही रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे। ये आपकी 4 कंडीशन है, इन चारों कंडीशन को आपको याद रखना है, इसी पर बेस्ड आपके क्या है क्वेश्चन अभी हम लोग करते हैं। एक बार फिर से देखते हैं हम लोग डिस्क्रिमिनेंट। यहाँ पर जो आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला है x = -b ± √b² - 4ac/2a, जो रूट के अंदर b² - 4ac है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। डिस्क्रिमिनेंट इसको हम लोग कैपिटल D से डिनोट करते हैं, ये b² - 4ac है। इसी डिस्क्रिमिनेंट पर ही इसके रूट के नेचर डिपेंड करते हैं। पहला क्या कह रहा है कि इफ b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0 मींस पॉजिटिव है, तो टू रियल एंड डिफरेंट रूट्स, दोनों ही इसके रूट्स रियल होते हैं और डिफरेंट होते हैं। नेक्स्ट है इफ b² - 4ac इज इक्वल टू 0, देन टू रियल एंड
इक्वल रूट। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब इसके डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, 0 होगा, तब इसके दोनों ही रूट्स रियल होंगे और इक्वल होंगे। नेक्स्ट है इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 मीन्स निगेटिव जब होगा तब नो रियल रूट्स, इसके पास कोई रियल रूट्स नहीं होते हैं। फोर्थ जो है फर्स्ट और सेकंड का कंबाइन है, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देन 2 रियल रूट्स। अगर हमसे ये कहता है कि दोनों रूट्स उसके रियल हैं, इसका मतलब उसके डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन एंड इज इक्वल टू 0 होगी। इसी पर बेस्ड आइए क्वेश्चंस करते हैं, डिस्कस करते हैं इसके नेचर को। पहला क्वेश्चन जैसे हम लोग लेते हैं, डिस्कस द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। हमें जो ये इक्वेशन दिया गया है, इस इक्वेशन के नेचर को डिस्कस करना है। डिस्कस करने का मतलब यह है कि इसके रूट्स रियल होंगे या अनरियल होंगे, यह हमें बताना है। तो आइए पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन पहला देखिए, इसके नेचर को हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला आपका है, क्या गिवन है, गिवन 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन का हमें इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं उसके नेचर को हमको बताना है। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे। तो कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से हम लोग क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे। जब कंपेयर करेंगे तो यहां पर a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -4, c इज इक्वल टू 3। अब इसका हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। वैल्यू अगर हम लोग रखें, b की वैल्यू -4 का होल स्क्वायर, -4 का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितना है 2, c की वैल्यू कितना है 3 इज इक्वल टू 4 4 जा कितना होता है 16, प्लस में हो जाएगा और ये हो जाएगा 24। अब इसको अगर हम लोग इसमें से माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा, -8 आ गया। यहां पर इसका जो डिस्क्रिमिनेंट आ गया वो कितना आ गया, -8, मतलब लेस देन 0 हो गया। क्या आ गया, लेस देन 0। अब देखिए यहां पर हम लोग को क्या है कि अगर उसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है तो नो रियल रूट्स, इसका मतलब इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। यहां पे लिखेंगे इक्वेशन हैज नो रियल रूट, नो रियल रूट्स। ये आपका हम लोगों ने इसके नेचर को डिस्कस कर लिया। कैसे, डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड आउट करके डिस्क्रिमिनेंट हम लोगों ने निकाला तो -8 आ गया जो कि लेस देन 0 है। इसका मतलब जो आपका इक्वेशन है वो हैज नो रियल रूट्स। आइए सेकंड को हम लोग डिस्कस करते हैं। सेकंड का नेचर क्या है, पहला आपको दे रखा क्या, 4x स्क्वायर, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसको भी हम लोग कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयरिंग ax स्क्वायर विथ, लिख दीजिए विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर a इज इक्वल टू कितना आ गया 4, b इज इक्वल टू कितना आ गया -5, c इज इक्वल टू क्या है -3। अब यहाँ पर हम लोगों ने कंपेयर कर लिया। अब डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू होता है आपका b स्क्वायर माइनस 4ac, वैल्यू रखिए -5 का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू आपका 4 है, c की वैल्यू कितना है -3 है। तो ये हो जाएगा आपका
25 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 4 जा 16, 16 3 जा 40, 8 हो जाएगा। अब इन दोनों को हम लोग 8 कर देंगे, 8 और 5 को 8 करेंगे 13 हो जाएगा ये, और 4 और 2 को 6 और ये 7। इस प्रकार से आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 73 आ गया। क्या आ गया? 73। अब देखिए 73 पॉजिटिव है, पॉजिटिव मीन्स क्या हो गया? ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो। जब भी डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन जीरो टू रियल एंड डिफरेंट रूट्स। इसका मतलब है कि हमारा जो इक्वेशन है, इक्वेशन हैज टू रियल and distinct roots and distinct roots। इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि हमारा जो सेकंड वाला इक्वेशन था वो क्या है, इसके दोनों जो रूट है वो रियल है और डिस्टिंक्ट है, मतलब अलग अलग है। इस प्रकार से हम लोग अगर कोई भी इक्वेशन आपको दिया जाता है उसके नेचर को डिस्कस करने की बात करता है तो उसको क्या निकालेंगे हम लोग, उसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। उसके बाद ये नेचर के अनुसार हम लोग जो है, जो इसकी कंडीशन है, कंडीशन के अनुसार उसके नेचर को हम लोग बता देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है बोर्ड में अधिकतर पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस हैं वो बोर्ड में बहुत बार पूछे गए हैं और पूछे जाते रहेंगे। तो आइए देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से है। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर विच ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट। क्वेश्चन में हम लोग से ये कह रहा है कि वैल्यू के की वैल्यू आपको फाइंड करनी है जब आपको गिवन इक्वेशन जो है वो क्या कह रहा है, हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। हमें जो है उसके नेचर की कंडीशन दे रखा है, तब कह रहा है कि जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन है उसमें से के की वैल्यू क्या होगी। तो हम लोग आइए देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। पहला क्वेश्चन इसका सलूशन, पहले क्वेश्चन का सलूशन हमें गिवन है। पहला गिवन 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर हमको इसके डिस्क्रिमिनेंट का नेचर दे रखा है, मतलब रूट का नेचर दे रखा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड पहले करेंगे, इसलिए कंपेयर करेंगे। इसको क्या करेंगे, कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहां से अगर कंपेयर करेंगे तो a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू k, c इज इक्वल टू 3। अब इसका हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, वैल्यू रखेंगे, ये हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3, ये हो जाएगा आपका k स्क्वायर 24, 4 2 जा 8 3 जा 24। तो डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, k स्क्वायर माइनस 24 आ गया। अब हमें दो है कंडीशन क्या दिया है कि जो आपके रूट्स है रियल एंड इक्वल रूट्स है। फॉर रियल एंड इक्वल रूट, इक्वल रूट्स, रियल और इक्वल रूट्स के लिए क्या होता है कि डिस्क्रिमिनेंट विल बी 0। डिस्क्रिमिनेंट इसका क्या होता है, 0 होता है। तो यहां पर डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या है, k स्क्वायर माइनस 24 इज इक्वल टू 0। तो k स्क्वायर इज इक्वल टू 24
तो रूट लेंगे तो k इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस रूट 24। तब ये हो जाएगा, इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो k इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस, यहां से 2 बाहर आ जाएगा, 2√6। इस प्रकार से जो k की वैल्यू आ जाएगी वो क्या हो जाएगी, प्लस माइनस 2√6 होगी k की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, और एक और क्वेश्चन है, उसका k की वैल्यू फाइंड करना है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, हमें गिवन है, गिवन kx x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिया गया है। अब इसको हम लोग कंपेयर कर लेंगे इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो कंपेयरिंग विथ kx स्क्वायर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a इज इक्वल टू यहाँ पर k, b इज इक्वल टू माइनस 2k, c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 होगा। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, वैल्यू रखेंगे माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू आपका k है, c की वैल्यू क्या है 6, तब ये हो जाएगा आपका कितना 4k स्क्वायर माइनस 24k। ये आपका क्या मिल गया, डिस्क्रिमिनेंट मिल गया। लेकिन हमें कंडीशन क्या दिया गया है, रूट्स जो है रियल और इक्वल है, तो यहां पे लिखेंगे फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स। डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू क्या होगा, 0 हो जाएगा। रियल और इक्वल रूट्स के लिए डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, 0 होता है। वैल्यू रखो यहाँ पर 4k स्क्वायर माइनस 24k इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से 4k कॉमन ले लेंगे, तब ये हो जाएगा आपका कितना, k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हो जाएगा k माइनस 6 इज इक्वल टू 0, k डज नॉट इज इक्वल टू 0 होगा। यहाँ पर जो हो जाएगा आपका देयरफॉर k माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू 6। इस प्रकार यहाँ पर जो k की वैल्यू आ जाएगी वो 6 हो जाएगी। हमको इस रूट्स के कंडीशन के अनुसार हम लोग को क्या करना है, k की वैल्यू को फाइंड कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर टाइप से। फाइंड द वैल्यूज ऑफ p फॉर विच ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल रूट्स। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि p की वैल्यू फाइंड आउट करिए जब आपके रूट्स जो है वो रियल हो। यहाँ पर सिर्फ रियल की बात किया है, तो इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, d इज ग्रेटर देन एंड इज इक्वल टू 0 की हमसे बात कर रहा है। तो आइए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सॉल्व, पहला आपका जो है गिवन क्या है, आपका गिवन px स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको कंपेयर कर देंगे, कंपेयरिंग इट विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। हम लोग इसको इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से क्या करेंगे, कंपेयर करते हैं। तो a इज इक्वल टू कितना आ गया आपका p, b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 4,
c इज इक्वल टू 1। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b की वैल्यू कितना है 4 का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू p, c की वैल्यू 1। तब ये क्या होगा आपका 4 4 16 माइनस 4p। आपका जो डिस्क्रिमिनेंट आ गया वो कितना आ गया 16 माइनस 4p। अब फार रियल वैल्यू, रियल रूट्स के लिए बता रहा है, रियल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट विल बी ग्रेटर देन एंड इज इक्वल टू 0। इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो ग्रेटर देन एंड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तब आपका हो जाएगा 16 माइनस 4p ग्रेटर देन एंड इज इक्वल टू 0, तो माइनस 4p इज इक्वल टू ग्रेटर देन एंड इज इक्वल टू माइनस 16। जब हम लोग क्या करेंगे -4 से इसको डिवाइड करेंगे तो इसकी इनइक्वालिटी का साइन क्या होगा चेंज हो जाएगा। तब ये हो जाएगा p इज लेस देन एंड इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। यहाँ पर p की वैल्यू लेस देन एंड इज इक्वल टू क्या है 4 है, कब जो है रियल रूट। तो गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन हैज रियल रूट्स इफ p इज लेस देन एंड इज इक्वल टू 4। जब p की वैल्यू लेस देन एंड इज इक्वल टू क्या होगी 4 होगी, तब हमारा जो ये गिवन इक्वेशन है वो रियल रूट्स रखेगा, उसके पास रियल रूट्स होंगे। आइए सेकंड क्वेश्चन जो दिया है उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करते हैं। जो सेकंड क्वेश्चन आपको गिवन है, सेकंड हमें जो गिवन है वो है आपका क्या 4x स्क्वायर प्लस 8x माइनस p इज इक्वल टू 0। इसको भी क्या करेंगे हम लोग कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग इट विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से हम लोग इसको क्या कर दिया कंपेयर कर दिया। तो यहाँ पर a इज इक्वल टू कितना आ गया 4, b इज इक्वल टू 8, c इज इक्वल टू माइनस p। हम लोगों ने इसको कंपेयर करके a b c की वैल्यू निकाल लिया। अब क्या निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, वैल्यू रखेंगे 8 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 इंटू माइनस p, तो 8 8 जा 64, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 16p हो गया। ये आपका क्या हो गया डिस्क्रिमिनेंट हो गया। फॉर रियल रूट्स, फॉर हमें गिवन है क्या एज रियल रूट्स इक्वेशन, यहाँ पे फॉर रियल रूट्स d इज ग्रेटर देन एंड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। जो उसका डिस्क्रिमिनेंट होगा वो क्या होगा ग्रेटर देन एंड इज इक्वल टू 0 होगा जब रियल रूट्स के लिए। तो यहाँ पर क्या करोगे आप 64 प्लस 16p ग्रेटर देन एंड इज इक्वल टू 0। यहाँ पर 16p इज ग्रेटर देन एंड इज इक्वल टू माइनस 64, तो p इज ग्रेटर देन एंड इज इक्वल टू माइनस 4। 16 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पर p की वैल्यू क्या आ गई ग्रेटर देन एंड इज इक्वल टू माइनस 4। यहाँ पे क्या लिखोगे आप गिवन इक्वेशन हैज रियल रूट्स इफ p इज ग्रेटर देन एंड इज इक्वल टू माइनस 4। अगर p की वैल्यू ग्रेटर देन एंड इज इक्वल टू माइनस 4 होगी तब ये जो हमारा गिवन इक्वेशन है वो
रियल रूट्स रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ p फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन px स्क्वायर माइनस 6x प्लस p इज इक्वल टू 0 हैड रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। यहाँ पर कह रहा है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट उसके पास है। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको भी हम लोग सॉल्व। हमें क्या गिवन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है आपको px स्क्वायर माइनस 6x प्लस p इज इक्वल टू 0। इसको कंपेयरिंग कर लेंगे, कंपेयरिंग इट विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर दे रहे हैं। कंपेयर करेंगे तो a इज इक्वल टू p, b इज इक्वल टू माइनस 6, c इज इक्वल टू p आ गया। इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac इसका डिस्क्रिमिनेंट होता है, उसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो b की वैल्यू कितना है, माइनस 6 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू p, ये हो जाएगा 6 6 36 माइनस 4p स्क्वायर, ये डिस्क्रिमिनेंट हो गया। अब यहाँ पर हमें कंडीशन दिया रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट है, फॉर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स क्या हो जाएगा, d इज ग्रेटर देन 0, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना 36 माइनस 4p स्क्वायर ग्रेटर देन 0। यहाँ से हम लोग 4 कॉमन ले लेंगे, कितना आ जाएगा 9p स्क्वायर ग्रेटर देन 0 हो गया। ये हो जाएगा 9p स्क्वायर ग्रेटर देन 0। इसको फैक्टर कर देंगे, जब फैक्टर करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 3 माइनस p और क्या आ जाएगा आपका 3 प्लस p ग्रेटर देन 0। तो दोनों की वैल्यू निकाल लेंगे। इफ 3 माइनस p इज ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पर माइनस p इज ग्रेटर देन माइनस 3, तो p इज लेस देन 3, और 3 प्लस p इज ग्रेटर देन 0, तो p इज ग्रेटर देन माइनस 3। जो यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग p की वैल्यू लेस देन 3 है एंड ग्रेटर देन माइनस 3 है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि p इज लेस देन 3 एंड ग्रेटर देन माइनस 3। तो p की वैल्यू ये आपकी आ जाएगी। इसका मतलब है कि अगर आपका ये जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट उसके पास होंगे, तो p की वैल्यू जो होगी वो लेस देन 3 एंड ग्रेटर देन माइनस 3 होगी। ये इसका आंसर हो जाएगा। आज का वीडियो अगर मेरा आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें तथा सब्सक्राइब भी कर लें और अपने मित्रों को भी शेयर करें।